वालेकुम। मैं आज फिर हाज़िर हूँ एक इस पेज पर, और आज का जो मेरा मौजू है वो है वालिदैन की ताबेदारी करना, उनकी फर्माबरदारी करना। इस मौजू पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं व बिल वालिदैन एहसाना, और दूसरी जगह में अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। और इसी तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है वो ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, जो कि हदीस के अल्फाज इस तरह है कि जा रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला या रसूलल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्न सहाबती, कि ए अल्लाह के रसूल, कौन लोगों में ज़्यादा हक़दार है कि मैं उनके साथ अच्छाई के साथ पेश आऊँ, उम्दगी के साथ पेश आऊँ, अखलाक के साथ पेश आऊँ, मेरा सोहबत उनके साथ अच्छा हो। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से फरमाया उम्मुका क़ाल सुम्मा मन। उस आदमी ने फिर कहा ए अल्लाह के रसूल, उसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल उम्मुका क़ाल सुम्मा मन। फिर उसने कहा फिर कौन? क़ाल उम्मुका क़ाल सुम्मा मन। फिर उसने कहा फिर कौन? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू का। अभी इससे ये मालूम हो रहा है कि वालिदैन का इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ा हैसियत है, और इस्लाम मज़हब उसके लिए बहुत बड़ा प्रोटोकॉल दे रहा है। इसी वजह से अल्लाह जल्ल जलालुहु कुरान मजीद में फ़रमाते हैं वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन, अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो। उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ने कहा है वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ अच्छाई करो। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो दूसरी जगह फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ तक न कहो। गाली देना, बुराई करना और उनको बुरे अल्फाज कहना, नाज़िबा अल्फाज कहना, इसका तो गुंजाइश भी नहीं बनता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो उफ़ से भी मना फरमाया है। तो इससे ये मालूम हो रहा है कि इस्लाम के अंदर वालिदैन के इंतहाई ज़्यादा एहतराम है। और जो फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मैंने आपके सामने पेश किया, उसमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक़ में सबसे पहले, हुकूक़ुल इबाद में सबसे पहले माँ के हक़ को बयान किए, और 3 मरतबा बयान किए, जिसका उलमा ने तवजीह ये बयान की है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का ज़िक्र इसलिए 3 मरतबा फरमाया कि माँ पर 3 मुख्तलिफ़ मुश्किल मरहले गुज़रते हैं। एक 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट के अंदर रखना, फिर जो है ज़चकी के दौरान जो है तकलीफ़ को बर्दाश्त करना, फिर उसके बाद जो है जब तक बच्चा चलने फिरने से कासिर हो उस तक बच्चे को संभालना। ये 3 मरहले इंतहाई मुश्किल है। इस वजह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन वालिदा को 3 मरतबा ज़िक्र किया। उसके बाद अबू का ज़िक्र आया, लेकिन इससे ये बात नहीं समझनी चाहिए कि वालिद का एहतराम कम है, बल्कि वालिद और वालदा का एहतराम दोनों का ज़्यादा है। अलबत्ता हक़ वालदा का ज़्यादा है, लेकिन उलमा ने ये लिखा है कि अगर आप मशवरा करना चाहते हैं तो बजाय वालदा के वालिद से करें, ताकि क्योंकि वो हालात से ज़्यादा वाकिफ़ होता है, और अदब और एहतराम वालिद का ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमने गाड़ी के पीछे लिखे होते हैं माँ की दुआ। ये गलत बात है, बल्कि लिखे वालिदैन की दुआ, क्योंकि आपका वालिद जो है उसने भी आपके लिए बहुत मुशक्क़तें उठाई है, और वालदा ने तब आपको संभाला है कि उसके पीछे वालिद की मेहनतें और उसकी कोशिशें मौजूद है कि वो न गर्मी को देखता है न सर्दी को देखता है, और मेहनतें करता है, और कितनी मुशक्क़तें उठाकर पैसे लाकर आपकी वालदा को देता है, या जिनको भी देता है वो आपकी परवरिश उस वजह से करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि देखो, वालिद अपने लिए चीज़ बाद में ख़रीदता है, अपने औलाद के लिए पहले ख़रीदता है। इसलिए ये लिखना कि माँ की दुआ ये मुनासिब नहीं है, वालिदैन की दुआ ये ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि हक़ दोनों का अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नरम लहजा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने जब कहा वला तकुल लहुमा उफ़, जब उफ़ की गुंजाइश नहीं है तो फिर सख्त अल्फाज की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। वो जो कुछ भी कहे उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। बुरी बात हो सब्र कर ले, बर्दाश्त पैदा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर आपको देगा। और ये इतने जल्दी बंदे को इल्म नहीं होता, ये तो जब बंदा आगे दुनिया में कदम ब कदम आगे जाता है तो वालिदैन की दुआएं साथ होती है, तो तब जाकर बंदा तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ता है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।